बहुत सारा लंबा सफर, बहुत ज्यादा राजनीति का अनुभव, और अब कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की चुनौतियां आप देख रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस में जो वापसी का फैसला था ठीक है? देखिए, कांग्रेस से बाहर जाना तो अलग बात थी, लेकिन कांग्रेस में जो मेरी वापसी है वो उसका आधार मैं ये बता सकता हूँ कि जो सिद्धांतिक रूप से जो राजनीतिक दल हैं और खास तौर पे बीजेपी, उसकी विचारधारा से मैं शुरू में ये लगता था कि थोड़ा बहुत फर्क होगा कांग्रेस की और बीजेपी की विचारधारा में, लेकिन वहाँ जाने के बाद लगा कि वो उनकी तो सोच ही अलग है। तो इसलिए मैंने फैसला तो बहुत पहले ले लिया था, लेकिन कई कारण होते हैं कि उस फैसले को मैं कब करूं, क्योंकि मैं ये भी समझता था कि जल्दी कर दिया तो लोग ये कहेंगे देखो आज यहाँ कल वहाँ, और बहुत देर कर दी तो उसके और हिसाब लगाएंगे लोग, क्योंकि इतनी देर में आए तो क्यों आए। लेकिन जो भी है, मैं विचारधारा को सामने रख के बीजेपी में नहीं रह सकता था, और कुछ कारण ये भी था कि मैंने बृजेंद्र सिंह जो मेरा बेटा है, उस समय ये एमपी थे, तो मैंने इनसे कहा भी, ये मेरे से भी ज्यादा उत्सुक थे बीजेपी छोड़ने के लिए। बीजेपी छोड़ने, मैंने कहा अच्छा सफर है फिर तो आराम से लेगा। तो ये फैसला हमने लिया, और फिर कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई ये विचार रखे कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है या बहुत मजबूत है, मैं ये नहीं मानता। आज देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उसका अपना इतिहास है और उसकी अपनी सोच भी है, तो ऊपर नीचे तो हो जाता है, लेकिन पैन इंडिया कैरेक्टर अगर किसी राजनीतिक दल का है, बेशक आज बीजेपी के लोग ये कहें कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 20 करोड़ लोग हमारे को मेंबर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन इनके 20 करोड़ का गणित मैं जानता हूँ। ये सिर्फ मोबाइल पे मिस कॉल देने से आप कितनी ही संख्या बना सकते हो। तो कांग्रेस ठीक है, आज कई चुनौतियां हैं कांग्रेस पार्टी के सामने भी, और कांग्रेस पार्टी के सामने तो देश के सामने भी है। मतलब पछतावा नहीं आपको कि कांग्रेस में वापसी? नहीं, पछतावा क्या, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ। मुझे ये नहीं था कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी, और अगर मेरा सही राजनीतिक आकलन था तो मुझे ये भी लगता था कि बीजेपी फिर आएगी।